हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुलेह कुल के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जब्त एंड जमींदार के बारे में। जब्त क्या होता है और जमींदार के बारे में क्या होता है वो हमने पिछले वाले वीडियो में समझ लिया था। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है सुलेह कुल। अब जब अकबर के टाइम पीरियड में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है। और अकबर तो खुद ही मुस्लिम मतलब के थे। लेकिन तो अकबर को किन चीज़ों से ग्रेट बनाता है? अकबर को बहुत सारी चीज़ों से ग्रेट बनाता है। अकबर बाबर हुमायूं के जैसा नहीं था, उनसे अलग था, उनसे कुछ अलग था। वो अच्छे काम भी किया था अकबर ने। बाबर और हुमायूं से सिर्फ वो मारकाट ही नहीं करता था, वो बहुत ही अच्छे काम करता था। तो जब अकबर के टाइम पीरियड में जैसे कि हिंदू मुस्लिम सारे कम्युनिटी के लोग, रिलीजन के लोग रहते थे, तो सब खुद में खुद वो लोग लड़ते रहते थे। मतलब कि थोड़े बहुत के लिए जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, वैसे वो तो लड़ते रहते थे। तो अकबर इससे परेशान हो, उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा तर्क निकाला जाए जिससे सारे रिलीजन के लोग खुश, मतलब सबको इक्वली सब लोग रहने लगे। सब लोग मतलब किसी से लड़ाई ना करे, सब लोग इक्वली रहे, सब लोग प्यार से मिलजुल के सब लोग हैप्पी हैप्पी रहने लगे। तो इसी से उन्होंने एक ईद देखिए, इबादत, खाना। अब ये खाना से आप ये मत समझिएगा कि कोई खाने वाली चीज, ये कोई खाने वाली चीज से दूर दूर से कोई नाता नहीं है। इबादत खाना, इबादत खाना मतलब कि एक कमरा, जैसे कि एक जहाँ पर पूरे दरबार के लोग, मतलब जो मंत्री होते थे, वो बैठ कर बात किया करते थे, ठीक है। तो ये खाना का, आप ये जो आज का हम खाना खाते हैं वो खाने से उसका कोई दूर दूर का नाता नहीं है। इबादत खाना एक जगह होता था, एक दरबार, मतलब कि एक घर जैसा कुछ होता था, दरवाजा मतलब घर में होता था। और में जो मंत्री होते थे मेन मेन, वो बैठते थे, ठीक है, बातचीत करते थे किसी मुद्दे पर, किसी चर्चा को लेकर वो लोग बात किया करते थे। तो अकबर ने इबादत खाना में अपने मंत्रियों को, जो मेन मेन थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक बैठक की कि कोई ऐसा तर्क निकाला जाए कि जो सारे रिलीजन के लोग हैं मिलजुल कर आपस में खुशी खुशी रहें। तो जब इबादत खाना में बुलाया गया सबको, तो जो उनके खुद के मंत्री थे ना, जो खुद के उन्होंने बुलाया हुआ था मंत्री को फैसला करने के लिए, लेकिन वो खुद ही आपस में लड़ने लगे। खुद ही जो अपना रिलीजन का था, वो जो अलग रिलीजन के सब लोग अलग अलग रिलीजन के थे इसमें। तो जो अपने सब लोग अपने अपने रिलीजन को बोलते थे कि मेरा रिलीजन अच्छा है, तुम हिंदू को मानो, तुम हिंदू, हम हिंदू रहेंगे, सब लोग को हिंदू होना चाहिए। मुस्लिम वाला बोलेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह वाला ज्यादा अच्छा है, सब तो सब लोग अल्लाह को माने। तो अकबर इससे परेशान हो गए। उन्होंने तो सबको बुलाया था कि सब लोग मतलब सब लोग पीस से रहें, सब लोग शांति से रहें। लेकिन वो जो बुलाया था जिनको तर्क निकालने के लिए, वो खुद ही आपस में लड़ने लगे। तो इससे वो परेशान हो गए। उन्होंने खुद ही सोचा कि उनको ये समझ में आ गया कि सब लोग अपने अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी शांति से नहीं रहना चाहते, सब लोग चाहते कि मेरा रिलीजन आगे बढ़े, मेरा रिलीजन आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला, एक रिलीजन का आइडिया निकाला, जिसका नाम उन्होंने, एक रिलीजन का आइडिया निकाला जिसका नाम उन्होंने दिया सुलेकुल। सुलेकुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस मतलब कि सब लोग शांति से रहे, ये उन्होंने एक रिलीजन दिया, ठीक है। एक रिलीजन का नाम उन्होंने दिया कि इसमें सब लोग, हिंदू भी रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन भी रहे, सब लोग रहे, सारे रिलीजन के लोग रहे। और ये जिसको मतलब कि नहीं, इसमें सब लोग, ये जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ ही करो, आप अल्लाह को चादर ही चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस आपके मन में ये होना चाहिए, आपके दिल में ये होना चाहिए कि हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ। मतलब कि एक ऐसा रिलीजन उन्होंने निकालने की सोची कि जो सब लोग रहें, सब लोग मिलजुल के रहें। और उस उन्होंने उस रिलीजन का नाम दिया सुलेकुल, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, ठीक है। और उन्होंने जब ये निकाला तो कुछ लोग इसे मानने भी लगे और ये अच्छा भी काम किया। लेकिन इसी से अकबर को ना ग्रेट माना जाता है। अकबर द ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मारकाट हमेशा नहीं किया करते थे, ठीक है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो भी हुमायूं बाबर से अलग था। वो सबको लेकर चलते थे, सबको ध्यान में रखकर चला करते थे। वो बाबर और हुमायूं जैसा, औरंगजेब जैसा मारकाट नहीं किया करते थे मतलब कि वो ज्यादा नहीं करते थे। वो सब लोगों के, अपनी प्रजा को भी देखते थे, अपनी भी भलाई देखते थे, मतलब सब कुछ। एक अच्छे राजा थे, अकबर एक अच्छे राजा थे, ठीक है। तो जब ये देखा कि सारे रिलीजन आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ गया कि ये क्यों लड़ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि मेरा रिलीजन आगे बढ़े। इसी वजह से उनको ये समझ में आ गया कि हाँ, सब लोग चाहते हैं कि मेरा रिलीजन आगे बढ़े, इसलिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक तर्क निकाला, एक आइडिया निकाला, एक रिलीजन का आइडिया निकाला, जिस रिलीजन का नाम उन्होंने दिया सुलेकुल। और इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। इसमें
सब लोग रहें, सब लोग मिलजुल के आपस में सब लोग रह सकें। ये कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं, कोई कट्टरपंथी नहीं, कुछ नहीं। आपको जो करना है मतलब कि आप यूनिवर्सल पीस में आप कर सकते हैं, सुल के कुल में कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये ज़रूरी नहीं कि भगवान को पूजा पाठ करना है तो करना है, अगरबत्ती दिखाना है तो दिखाना है, अल्लाह को आपको चादर चढ़ाना है तो चढ़ाना है, ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आपको जो करना है बट आपके ये मन में होना चाहिए, आपके ये दिल में होना चाहिए कि हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने ये सुलह कुल को निकाला। लेकिन जो उनके आगे के थे जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, और जहांगीर और शाहजहां ने तो ये माना इनको ये सुलह कुल को लेकर चले। लेकिन जो औरंगजेब आया, औरंगजेब ने अगर नहीं माना, उन्होंने कुछ अलग ही निकाला। वो कट्टरपंथी जैसा था वो, मतलब कि बहुत ही खतरनाक राजा माना जाता है औरंगजेब। वो अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। लेकिन जो इसके अकबर जब चला गया, ये उन्होंने एक रिलीजन का आइडिया दे गए तो लोग इसे मानने भी लगे। लेकिन इसके बाद जब जहांगीर आया, शाहजहां, इन्होंने कुछ माना लेकिन वैसा नहीं माना। अगर माने होते ना तो आज भारत की कुछ और ही दशा होती। तो लेकिन वो लोग इसको नहीं माने, मतलब कि थोड़ा थोड़े खत्म होता गया, खत्म हो गया। एक पूर्वजों की एक बनाई हुई पीढ़ी होती है तो हम नहीं मानते हैं, बोलते हैं छोड़ना, वो बनाए तो वो समझे, वो अपने टाइम में लागू किए। इन्होंने कुछ अलग किया, अलग ही निकालने लगे। तो औरंगजेब ने तो बिल्कुल ही नहीं माना। औरंगजेब ने थोड़ा सा भी इसको नहीं माना, इस सुलेह कुल को थोड़ा सा भी नहीं माना। वो बिल्कुल अलग करना चाहता था, तो और अच्छा राजा भी नहीं था औरंगजेब। तो क्यों अकबर ने, हम ओवरऑल हमने इस वीडियो में यही पढ़ा कि ये आखिर अकबर ने सुलेह कुल का आइडिया क्यों निकाला। क्योंकि अकबर ने ये देखा कि आप सब लोग अपने अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई शांति से नहीं रहना चाहता, सब चाहता है कि मेरा रिलीजन आगे बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक दरबार में पूरा अपने मंत्री लोग को बैठाया, जिसको इबादत खाना में बैठाया, और बोला कि आप हम तय किया जाए कि क्या इसका मतलब कि कोई निकाला जाए कि सब लोग लड़ाई झगड़ा ना करे। तो इन्होंने देखा कि ये जो दरबारी आए हुए थे, जो मंत्री आए हुए थे, वो खुद ही लड़ने लगे। तो खुद ही लड़ने लगे तो इसलिए से उन्होंने समझ गया कि सब लोग अपने अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक रिलीजन का आइडिया दिया, एक रिलीजन इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम था सुलेकुल। और इसका मतलब होता था यूनिवर्सल पीस, मतलब सब लोग पूरी दुनिया में सब लोग शांति से रहें। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे मोटिव के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।